Yes, friends. Very good evening. How are you all, guys? I hope you all doing good. So today we are going to discuss RTP, which is applicable for Jan 26. तो आई होप कि आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है एंड आज हम RTP 26 के सारे क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, वैसे भी सिंपल क्वेश्चंस है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बच्चों जस्ट कमेंट करके बताइए, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? जस्ट लेट मी नो क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी a is to b is equal to 3 is to 4 and you are supposed to calculate the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b. exactly same question बच्चों हमने क्लास नोट्स में सॉल्व किया हुआ था, ये स्टडी मॉड्यूल में भी है, राइट? आई जस्ट क्विकली सॉल्व. फर्स्ट a is to b आपको दिया हुआ है 3 is to 4 एंड हमें वैल्यू फाइंड करना है 2a plus 3b is to 3a plus 4b. इफ यू रिमेंबर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस तरह का एग्जांपल जब हो तो हम क्या करेंगे, अगर a की वैल्यू, नो डाउट लोवेस्ट फॉर्म में a की वैल्यू 3 अज्यूम करे तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4. तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 12 ये आएगा 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 16 25. तो यहाँ पे 18 by 25 ऑप्शंस इफ यू सी 18 by 25. आंसर A. I'll just keep the screen open. चलो सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये स्लाइटली डिफरेंट था क्वेश्चन. टू अलॉयज कंटेन सिल्वर एंड कॉपर इन अ रेशियो 3:1 and 5:3. In what ratio the two alloys should be added together to get a new alloy having silver and copper in the ratio 2:1? देखिए दो अलॉयज है, से अलॉय A, इसमें सिल्वर एंड कॉपर है. सिल्वर एंड कॉपर का रेशियो कितना दिया है, 3:1. मतलब अगर टोटल 4 यूनिट्स हो तो 3/4 सिल्वर होगा, 1/4 कॉपर होगा, बराबर. तो इफ आई अज्यूम टोटल मिक्सचर इज x, तो कैन वी से 3/4x या सिल्वर होगा, 1/4x कॉपर होगा, राइट? देन सेकेंड अलॉय B, ये टोटल क्वांटिटी y मान के चलते हैं. यहां पे भी सिल्वर एंड कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, तो इट इज 5:3. तो कैन वी से 5/8, क्योंकि टोटल क्वांटिटी अगर 8 हो तो 5/8 एंड 3/8 सिल्वर एंड कॉपर का मिक्सचर रहेगा, राइट? सो इफ आई अज्यूम टोटल क्वांटिटी एज y, तो 5/8y एंड 1/8y. दिस विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, बराबर. नाउ व्हाट इज बीन गिवन, हमने ये दो अलॉयज ऐड करे, ओके? तो दिस वी हैव एडेड एंड ऐड करने के बाद एक न्यू अलॉय फॉर्म किया है. क्वेश्चन ये है कि मुझे सिल्वर का कितना क्वांटिटी लेना है, कॉपर का कितना क्वांटिटी लेना है, किस प्रोपोर्शन में लेना है, सो दैट इस अलॉय में सिल्वर एंड कॉपर का रेशियो क्या हो, 2:1 हो. दैट इज 2/3 क्वांटिटी सिल्वर हो, 1/3 क्वांटिटी जो है वो कॉपर, राइट? तो क्या करेंगे यहां पे, देखिए सिल्वर का प्रोपोर्शन मैं अगर अलॉय 1 से लूं तो कितना होगा, 3/4x एंड अलॉय B से लूं तो कितना होगा, 5/8y. तो सिल्वर का अलॉय A से लिया एंड कॉपर का, सॉरी सिल्वर का अलॉय B से लिया, डिवाइडेड बाय कॉपर. कॉपर के कितना ले सिल्वर अलॉय 1 में से 1/4x प्लस अलॉय B में से 1/8
8y, दिस इज सिल्वर, दिस इज कॉपर। अब इनका रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। दैट्स इट, ये सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द प्रोपोर्शन। चलिए चेक करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया। अब यहां से आगे कैलकुलेशन पार्ट है, राइट। तो हियर इफ वी सिंप्लीफाई दिस, what we can do is 3/4x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। सो 3/4x प्लस 5/8y इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4x प्लस 1/8y बराबर। तो 3/4x प्लस 5/8y विल बी इक्वल टू 2/4x प्लस 2/8y। मैं पर्पसली कैंसिल नहीं कर सक रहा हूं सो दैट आगे जाके डिनोमिनेटर सेम रहे। अब ये x मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं, सो 3/4x माइनस 2/4x इज इक्वल टू, ये राइट साइड ले रहा हूं तो 2/8y एज इट इज माइनस 5/8y। सॉरी ये 2 इंटू, एक सेकंड यहाँ पे, सॉरी ये 3/8 था ना, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली 3/8 लेना चाहिए था मैंने। तो ये 3/8, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6/8 आएगा, ये 6/8। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 माइनस 2/4x इज इक्वल टू 6 माइनस 5/8y। कितना आ रहा है, 1/4x इज इक्वल टू 1/8y बराबर। ये 4 राइट साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 4/8y, y लेफ्ट साइड आएगा तो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2 बराबर। 1 कैंसिल होगा। तो x हमने अज्यूम किया था सिल्वर एंड y अज्यूम किया था कॉपर। तो क्या रेशियो होना चाहिए, 1:2। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी। ओके गाइज, आई होप आपने मेरे साथ सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो, अगर आपने मेरे साथ सॉल्व नहीं किया, यू कैन पॉज द लेक्चर एंड देन कंप्लीट विद द राइटिंग पार्ट। ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड भी एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आरटीपी के सारे क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल है। ये एक ही क्वेश्चन जो सेकंड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन वैसे सिंपल है। चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। log टू द बेस x रूट 2, सॉरी क्यूब रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1/15। देन x की वैल्यू फाइंड करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है ये। क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना याद है, ये जो बेस है इसका ये पावर होना चाहिए, दैट इज x रेज टू 1/15 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, दैट इज x रेज टू 1/15 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/3, राइट। अब देखिए यहां से आगे दो मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, ये जो पावर है राइट साइड लेकर के जाऊंगा तो रेसिप्रोकल करूंगा, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/3 इंटू 15/1। ये पावर राइट साइड लेकर के जा रहा हूं तो रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो ये कैंसल, 5 जा 15, x इज इक्वल टू 2 रेज टू 5, x इज इक्वल टू 32। दिस वी कैन से मेथड 1। अगर ये सपोज राइट साइड जा करके रेसिप्रोकल करना समझ में नहीं आ रहा, स्ट्रेट अवे यहां पे क्या करेंगे, x रेज टू 1/15 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/3। व्हाट विल डू, विल चेक विद द आंसर्स, चेकिंग विथ आंसर्स। ऑप्शन ए में क्या दिया, x की वैल्यू 8, तो यहां पे LHS में 8 रेज टू 1/15, तो 8 की जगह मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, रेज टू 1/15। तो यू ऑलरेडी नो द प्रॉपर्टी, ब्रैकेट के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/15 तो कैंसिल होगा, 2 रेज टू 5 आएगा, राइट, सॉरी 3/15 दैट इज 1/5 आएगा। एंड RHS में क्या है, RHS में 2 रेज टू 1/3 है। नाउ दिस डजंट मैच, तो ऑप्शन ए गलत, राइट। ऑप्शन बी के साथ चेक करके देखते हैं। ऑप्शन बी, x की वैल्यू 32, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, देखिए x की वैल्यू अगर 32 हो तो
LHS में सब्सटीट्यूट करेंगे x रेज टू 1/15 दैट इज 32 रेज टू 1/15. 32 को मैं 2 रेज टू 5 लिख सकता हूँ 1/15. सो 2 रेज टू 5/15 ये कैंसल 5 3 जा तो 2 रेज टू 1/3 एंड RHS में क्या था 2 रेज टू 1/3. मैच हो रहा है, ऑप्शन बी सही है. यहाँ पे भी अपना आंसर 32 आया था, सो दैट वाज बी, राइट. सो हैव यू सीन दिस एग्जांपल? बोथ एग्जांपल्स वर वेरी वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़े गाइस. दिस वाज थर्ड एग्जांपल. टोटल बस 30 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये भी सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इफ यू रिमेंबर. क्या दिया देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्या दिया देखिए, आई विल राइट प्रॉपर्ली. 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें. अब इसके रूट्स हमें बताए गए अल्फा एंड बीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -4 एंड c की वैल्यू है -3. एंड हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू. अब बिफोर प्रोसीडिंग एक रिलेशन याद है, अगर मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर लिखूं तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा इंटू यहां पे बीटा स्क्वायर, बराबर. तो ये अगर मैं ये 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड लेकर के जाऊं तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए थी, बराबर. एंड देन यहां पे इफ यू रिमेंबर सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या था माइनस बी अपॉन ए, इज इट राइट. तो माइनस बी की वैल्यू -4 है तो माइनस ऑफ -4 अपॉन ए की वैल्यू 2. तो माइनस माइनस कैंसल, दिस विल बी 2. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, ये फर्स्ट. एंड देन एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, ये क्या था c अपॉन ए, इज इट राइट. तो c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है -3 तो -3 अपॉन 2. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली, सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पे. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा -3 अपॉन 2. दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस होगा, +3 विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू 7 आना चाहिए. ऑप्शन में चेक करिए 7, दैट इज बी. हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? चेक करिए एक बार जस्ट. ये सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ था, बराबर. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. आई एम गोइंग विद फास्ट, अज्यूमिंग ये कि आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है बच्चों, ओके. तो आई होप कि आपने अभी रिसेंटली कल ही मॉक टेस्ट अपनी कंप्लीट हुआ है, तो यू हैव डन विथ ऑल द रिवीजन. नाउ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस वी आर सॉल्विंग रैंडम क्वेश्चंस गिवन इन द RTP Jan 26. चलिए नेक्स्ट. मिस्टर ए प्लान्स टू इन्वेस्ट 30,000 in 2 stocks X and Y. Stock X is priced at 175, stock Y is priced at 95 per share. This can be shown in inequality. देखिए X का प्राइस कितना है 175, कितने क्वांटिटी है X क्वांटिटी है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 175x. Y की प्राइस क्या है 95 एंड कितने शेयर्स हमें लेने हैं Y क्वांटिटी, सो प्लस 95y, बराबर. ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा. ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, मेरे पास पैसे ही है 30,000, तो दिस कैन बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 30,000, मतलब 30,000 विल बी ग्रेटर देन दिस टू और इट कैन बी इक्वल. दैट्स इट, बस इतना ही इनइक्वालिटी है. तो ऑप्शन ए, राइट. आगे मुझे यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ओके. देन 6th क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो क्या दिया देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम दिया नहीं हमें, फॉर 2 years at 6% is 13.5. तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट
13.5। तो आंसर्स के साथ डायरेक्टली चेक करिए ना, 3750 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3750। इस पे अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पहले अमाउंट कैलकुलेट करिए, बस कितना है 2 साल का ही है ना, तो रेट 6% है एंड प्रिंसिपल हमने अज्यूम किया 3750। तो क्या करेंगे स्ट्रेट अवे 3750 इंटू 1.06 इंटू 1.06, फॉर्मूला से अगर कंसिडर करें 3750 इंटू 1 प्लस रेट 6/100 रेज टू 2, तो दिस विल बी 0.06 प्लस 1 दैट इज 1.06 रेज टू 2, मतलब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आएगा। तो 3750 इंटू 1.06 इंटू 1.06 कितना आ रहा है 4213.5। ये मेरा क्या हुआ अमाउंट हुआ माइनस प्रिंसिपल 3750, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है माइनस 3750। ये सब कुछ कैलकुलेटर पे करेंगे 463.5 प्रेस करिए m प्लस दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3750 इंटू 6 इंटू 2/100, कैलकुलेट करिए 3750 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, 450 m माइनस, क्योंकि मुझे लेस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, डिफरेंस कितना आ रहा है MRC, डिफरेंस कितना आ रहा है 13.5। अब 13.5 ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिफरेंस 13.5 आना चाहिए, तो आंसर ए हैज टू बी करेक्ट, दैट्स इट, इतना सिंपल था बच्चों। ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन अगेन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, राइट। चलिए लेट्स गेट गोइंग। अब देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीपल टाइम्स मैंने कहा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आई आल्सो एक्सपेक्ट कि मेन एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली इफेक्टिव इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल है, इफेक्टिव इंटरेस्ट फाइंड करना है, नॉमिनल रेट 3%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, आई क्या लेंगे r अपॉन n इंटू 100, n क्या है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन इन अ ईयर, तो कितनी बार कंपाउंडिंग दिया हुआ है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है ना, तो 2 बार, सो इट इज रेट कितना दिया 3 अपॉन 200, 3 डिवाइडेड बाय 200 इट इज 0.015, कैलकुलेटर पे ही प्लस 1 करिए, सो दिस विल बी 1.015 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू करिए माइनस 1, कितना आ रहा है 0.030225, दैट इज 3.0225%, चेक करिए आंसर में 3.0225 ऑप्शन सी। हाँ वन मोर पॉइंट, आरटीपी मैंने शेयर नहीं किया, आफ्टर दिस लेक्चर आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ओके। चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन हमने गाइस सॉल्व किया था। एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड इन विथ ईच अदर इन अ पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66, द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी। इफ यू रिमेंबर हमने देखा था कि अगर हैंडशेक करना है तो 2 लोग होने चाहिए, बराबर, तो टोटल नंबर हमें पता नहीं, लेकिन कितने लोग मिलने चाहिए टू मेक एन हैंडशेक, 2 लोग, तो NC2 शुड बी इक्वल टू 66। आंसर्स के साथ डायरेक्टली चेक करेंगे, ऑप्शन ए n if I consider 11, तो इट विल बी 11 कॉम्बिनेशन 2, 11 कॉम्बिनेशन 2 कैलकुलेट कैसे करेंगे 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 55 आ रहा है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 66, तो ये आंसर गलत, ऑप्शन बी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही कर रहा हूँ, n अगर 12 हो तो 12 कॉम्बिनेशन 2, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 66 आ रहा है गाइस, तो इट मैचेस विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, तो आंसर हैज टू बी बी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट्स। चलो लेट्स सी नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है। 9th, हाँ ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है बट सिमिलर क्वेश्चन, नॉट सिमिलर, इनफैक्ट सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था गाइस, ओके। द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स, ये स्टडी मॉडल का ही क्वेश्चन है बट इट इज इंपॉर्टेंट। द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड एग्जामिनेशन इज, चलिए इस प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन,
टोटल कितने लेटर्स है गाइस? 11 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंड कितने लेटर्स सिलेक्ट करने हैं? 4 लेटर्स हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहां पे देखिए लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। कौन से रिपीट हो रहे हैं? ई तो रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स रिपीट नहीं हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, देन एम नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है 2 बार, देन एन रिपीट हो रहा है 2 बार, एंड देन रिमेनिंग लेटर्स ई एक्स, ए हमने कंसिडर किया, एम टी एंड ओ। हो गए क्या 11? चेक करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, तो 11 लेटर्स यहां पे हो रहे हैं। अब देखिए 4 लेटर्स जब सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? हमने ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था बच्चों। सिलेक्शन के पॉसिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, 2 लेटर्स आर अलाइक, 2 are alike, we can say 2 are alike and remaining 2 are also alike। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए आई, दो ये अलाइक, ये 2 अलाइक, और ए एन हो सकता है, या आई एन हो सकता है, बराबर। तो बेसिकली 2 अलाइक मतलब क्या है? ये 2 ए में से ये एक यूनिट मानेंगे, ये एक यूनिट मानेंगे, ये एक यूनिट मानेंगे, तो 3 यूनिट में से 2 यूनिट सिलेक्ट करना है, क्योंकि 2 यूनिट सिलेक्ट करेंगे, एक यूनिट 2 2 का है, बराबर। तो 4 लेटर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे, बराबर। तो ये कितने वेज में कर सकते हैं हम? 3 कॉम्बिनेशन 2, ये 3, ये 1 2 3, 3 में 2 सिलेक्ट करने, 2 सिलेक्ट करेंगे मतलब 2 2 लेटर्स के पार्ट आएंगे, ऑटोमेटिकली 4 लेटर्स यहां पे सिलेक्ट होगा, बराबर। देन और सेकेंड पॉसिबिलिटी, 2 आर अलाइक and other 2 are different। मीनिंग क्या है? ए आ सकता है एंड ई एक्स आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी, या ए आ सकता है, आई ई आ सकता है, इज इट राइट? ए आ सकता है, एम टी आ सकता है, या आई आ सकता है, ए ई आ सकता है। कैन यू अंडरस्टैंड? 2 अलाइक है, बाकी के 2 डिफरेंट होने चाहिए। मतलब यहां पे अब कैसे कैलकुलेट होगा? 2 अलाइक में से, 2 अलाइक मतलब ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। पहले तो ये 3 में से कोई भी 1 यूनिट सिलेक्ट करना है, सो दिस विल बी डन इन 3 कॉम्बिनेशन 1 वे। एंड यहां पे एंड है तो मल्टीप्लाई करूंगा। अब एक 2 लेटर्स वाला पार्ट सिलेक्ट किया, मान के चलते चलो ए सिलेक्ट किया है। अब बचे कितने हैं? एक आई आ सकता है, एक एन आ सकता है, एंड ये 5 लेटर्स आ सकते हैं, बराबर। तो कितने हुए? एक आई, ये एक एन मतलब 2, 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी 2 लेटर सिलेक्ट करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हुई। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? ऑल 4 आर डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट है। मतलब एक ए आ सकता है, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, एक ए आ सकता है, एक आ सकता है, एक एन आ सकता है। रिपीट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट चाहिए। देन ई एक्स एम टी ओ। क्या यहां पे अब इनमें से कोई भी 4 सिलेक्ट कर रहे हो, चारों के चारों डिफरेंट होंगे। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्बिनेशन 4। तो बेसिकली कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस। और है बीच में यहां पे और यहां पे और। तो कैलकुलेशन विल बी 3 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 7 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 4। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 3 कॉम्बिनेशन 2 तो 3 ही होगा, सिंपली 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 विल बी ऑल्सो 3 ओनली, देन 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 इंटू 5 सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1 4 3 2 1। चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लस 7 इंटू 6 divided by 2 21 into 3, this will be 63 plus 8 into 7 8 into 7 into 6 into 5 divided by 24 70, so plus 63 plus 3 कितना आ रहा है? 136। लेट्स चेक गाइज, 136 आंसर इज ए।
हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? चलो नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड. एक सेकेंड बच्चों. टेंथ. नाउ दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी सिंपल. क्या दिया देखिए. A box contains 7 red, 6 white, 4 blue balls. How many selections of 2 balls can be made so that none is red? 7 red है, 6 white and 4 blue balls. 2 बॉल सेलेक्ट करने चाहिए, 2 बॉल सेलेक्ट करने हमें. नन इज रेड, सिंपली ये रेड में से कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो 6 एंड व्हाइट में से 2 सेलेक्ट करना है. तो 6 एंड व्हाइट कितने हैं? 6 + 4 10. 10 में से 2 सेलेक्ट करना है. तो 10 कॉम्बिनेशन 2 विल बी 10 into 9 divided by 2. 10 into 9 divided by 2. 45 will be the answer. Have you all understood guys? Chalo, next question. 11th. Find the sum of 10 terms of GP with first term and common ratio being 8 and 3 respectively. तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 8, कॉमन रेशो दिया हुआ है 3. ओके, कॉमन रेशो 3 दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10. तो हमें सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है. तो सम ऑफ टर्म्स याद है फॉर्मूला क्या था? यहां पे r अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला क्या लेना है? a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. सब्सटीट्यूट करते हैं. 8 इंटू आर 3 है, रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. कैलकुलेट करिए. 3 रेस टू 10, 3 इंटू इज इक्वल टू 9 टाइम्स प्रेस करेंगे. सो 3 इंटू इज इक्वल टू 9 टाइम्स. -1 into 8 divided by 2. So you are getting 2,36,192. 236,192 ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके बच्चों, चलो 11th क्वेश्चन डन, ऑप्शन डी. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. सम ऑफ प्रोग्रेशन a + b a माइनस b n तक दिया हुआ है. अब सम फाइंड करना है. पहले तो ये पता ही नहीं कि हमें ये जो दिया हुआ प्रोग्रेशन है एपी में है या जीपी में. तो क्या करेंगे? अगर एपी में हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज t2 माइनस t1 शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. चेक करते हैं पहले एपी में है कि नहीं. 12th क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म क्या दिया देखिए, a + b फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a and a minus b. This is t1, t2 and t3. अगर ये AP में हो तो t2 माइनस t1 कितना होगा? a माइनस a प्लस b. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस b, ये कैंसल कैंसल माइनस b आएगा. t3 माइनस t2 क्या होगा? a माइनस b माइनस a. ब्रैकेट ओपन करेंगे a माइनस b माइनस a प्लस a माइनस a कैंसल माइनस b. ये मैच कर रहा है, मतलब डिफरेंस कॉमन है, राइट. तो यहाँ पे ये एपी में है, तो एपी में अगर है तो फर्स्ट टर्म क्या है? a + b. कॉमन डिफरेंस क्या है? -b. बराबर. ना क्वेश्चन क्या है? सम चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद है Sn का फॉर्मूला क्या था बच्चों? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो n क्या यहाँ पे? n एज इट इज लेंगे डिवाइडेड बाय 2. 2 इंटू a प्लस b प्लस n माइनस 1 d. डिफरेंस क्या लेंगे? -b लेंगे. बराबर. चलो अब ये सिंप्लीफाई करना है हमें. सो n/2 इंटू स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करिए 2a + 2b प्लस
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एन प्लस बी, ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन सिंप्लीफाई 2a एंड b ये ऐड कर सकते हैं हम। तो दिस विल बी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 3b माइनस बी एन बराबर। अब यहाँ पे n अपॉन 2a, अगर मैं b कॉमन लूँ तो 3 माइनस n प्लस 3 माइनस n इंटू बी, ये फाइनल आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं n बाई 2 n माइनस 1 नहीं 3 माइनस 1 ये होना चाहिए। तो n बाई 2 2a प्लस 3 माइनस n इंटू बी, ये मैच कर रहा है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। ओके चलिए, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन so that if any point is remaining or if any point you are not understood you can ask guys. Okay chaliye, can we proceed next? Just let me check 13th question. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है बच्चों, क्या दिया देखिए, I'll write it over here. A 2 3 सेट का क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट B 4 5। ओके अब क्या पूछा है हमें, नहीं C भी दिया हुआ है, C यहाँ पे 5 एंड 6। ऑलराइट, अब क्वेश्चन इज A into कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट व्हाट यू टू डू इज B इंटरसेक्शन C लेना है हमें। B इंटरसेक्शन C, आई होप यू रिमेंबर, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 5 एंड 5 5 6 है। तो B इंटरसेक्शन C इज 5। देखिए A दिया हुआ है 2 3 एंड B इंटरसेक्शन C इज 5, कॉमन सिर्फ 5 था बराबर। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ A इंटू B इंटरसेक्शन C, तो क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर्स सेट में 2 5 एंड 3 5, दैट्स इट, बस इतना ही होगा। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी 2 5 एंड 3 5, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। ओके तो 2 5 एंड 3 5 ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके हैव यू अंडरस्टूड गाइज? सो दिस वाज अगेन स्लाइटली कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमने थोड़े एग्जांपल सॉल्व किए थे, तो दिस विल बी एडेड वन टू इट। ओके 14th क्वेश्चन, ये सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। फाइंड FOG फॉर द फंक्शन ऑफ x x स्क्वायर एंड gx x प्लस 1। चलिए मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। फंक्शन ऑफ x x स्क्वायर gx इज x प्लस 1, हमें फाइंड क्या करना है, FOG। तो बेसिकली FOG मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड फंक्शन ऑफ gx, इज इट राइट? तो हमें क्या करना है, gx की वैल्यू क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ x क्या था, x स्क्वायर। अब अगर f1 कंसिडर करूं तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, f2 कंसिडर करें तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब f gx फाइंड करना है तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे f gx मीन्स f x प्लस 1, क्योंकि gx की वैल्यू x प्लस 1 है बराबर। तो x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर जो था उसकी जगह x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 1 स्क्वायर। अरे आगे सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, आंसर डी डायरेक्टली, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 15th। अब 15th क्वेश्चन जो है लिमिट्स वाला क्वेश्चन है। आई विल राइट लिमिट x टेंड्स टू t x क्यूब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर द पार्ट विच वी आर डिस्कस्ड इन द लिमिट्स। पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली x की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, t, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो t क्यूब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x
स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 0/0 मतलब इन्फिनिट आ रहा है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर 0 मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं, एंड देन इफ यू रिमेंबर 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, फैक्टराइजेशन, डेरिवेटिव्स एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मोस्ट अप्रोक्सीमेट। लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला काम नहीं आएगा क्योंकि x इज नॉट टेंडिंग टू एग्जैक्टली नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डेरिवेटिव वाला यूज करेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है। I can differentiate with respect to x. तो लिमिट x टेंड्स टू t, डेरिवेट करेंगे x क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा 3x स्क्वायर, याद है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो 3 लेफ्ट साइड आएंगे मतलब पावर लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे, एंड देन x रेज टू पावर में 1 माइनस करना है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 0। तो बेसिकली क्या आ रहा है 3x स्क्वायर अपॉन 2x, x कैंसल, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज x स्क्वायर कैंसल 3x अपॉन 2। अब x वाज टेंडिंग टू t, अब सब्स्टिट्यूट कर सकते देख सकते 3t अपॉन 2, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, तो दिस शुड बी द आंसर 3t upon 2. Answer is C. Answer is C. Have you understood this? चलो next question. ये भी लिमिट्स पे 16th लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2। वन मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या, अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2 स्क्वायर मतलब 4, 5 इंटू 4 20, 11 इंटू 2 22, तो 20 माइनस 22 प्लस 2 0 आएगा ना, ये मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो अलाउड नहीं है। बट इफ यू रिमेंबर हमने जो मेथड डिस्कस किया था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के केस में भी मोस्ट अप्रोक्सीमेट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो वो तो मेथड इन एनीवे है, राइट। से 2.001 कुछ तो सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, आंसर विल बी गेटिंग मोस्ट अप्रोक्सीमेट, भले एग्जैक्ट नहीं आएगा बट मोस्ट अप्रोक्सीमेट आएगा। और व्हाट वी कैन डू इज इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम, फैक्टर मेथड से ये सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ यू सी दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो 2 इंटू 6 12 के फैक्टर्स लेने हैं, सो दैट सम विल बी से 7, तो 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6, तो अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, देन सॉरी 2x कॉमन लेना चाहिए ना हमें, देन x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3, ये फैक्टर्स होंगे, ये न्यूमरेटर हुआ। सिमिलरली डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर का क्या है, ये फर्स्ट मैंने सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स निकाले। अब डिनोमिनेटर भी चेक करिए, 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, अब 5 इंटू 2 10 के फैक्टर्स, 10 इंटू 1 बराबर है कि नहीं, तो 10 इंटू 1 अगर मैं करूँ यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 2, यहाँ पे 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 5x माइनस 1। ओके तो सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में क्या लेना है, ये लेना है मुझे, x माइनस 2 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 5x माइनस 1, कैंसल कैंसल। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 की वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 3 1 एंड देन 1 अपॉन 9, तो 1/9 आंसर होना चाहिए। चेक करते 1/9, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। ये डिफरेंशिएशन से भी चेक करके देख सकते थे आप,
ये इसका डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर में अलग से डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, यू विल बी गेटिंग सेम आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे। देखिए ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो यू हैव टू कैपिटलाइज। इंटीग्रेशन 0 to 3x स्क्वायर dx, तो पहले कांस्टेंट अगर हो तो बाहर रखेंगे, तो 3 इंटीग्रेशन 0 to 2x स्क्वायर dx, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या था, यहां पे क्या करेंगे हम, पावर में ऐड करेंगे ना, तो x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n लेना था हमें, n प्लस 1 लेना था, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर है ना, तो पावर में x क्यूब होगा, इंटीग्रेशन ले रहा हूं ना मैं डायरेक्टली, तो 3 इंटू डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 एंड ये जो 0 to 2 है वो बाहर लिखेंगे, राइट। तो ये 3 कैंसिल, तो बेसिकली x क्यूब 0 to 2, याद है आपको कैसे करना है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो 2 क्यूब माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह 0 क्यूब, तो 2 रेज टू 3 8 माइनस 0, आंसर शुड बी 8। 17 का आंसर 8 आना चाहिए। डन। चलो बच्चों नेक्स्ट डेरिवेटिव्स। देखिए इस टाइम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए, तो जितना हमने क्लास में डिस्कस किया एटलीस्ट वो प्रॉपरली करके जाना बच्चों। देन 18th 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए, 8 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 लेफ्ट में आएगा 2x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x ओनली, माइनस 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 8 इंटू 2 16x माइनस 2, दिस शुड बी द आंसर। एक सेकंड, 16x माइनस 2 ऑप्शन बी यहाँ पे। हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइज? चलो नेक्स्ट 19th, अब यहां से आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, याद है एंटायर अपर पार्ट वाज कॉल्ड एज बॉक्स हेड, एंड जो कॉलम्स हेड है उनको हम कैप्शन कहते थे, रो हेड को हम स्टब कहते थे, एंड जो इनर मेन डेटा जो था उसको बॉडी कहते थे। तो एंटायर अपर पार्ट बॉक्स हेड। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज एट्रीब्यूट, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये सेम हमने डिस्कस किया था। 21st, if each atom is reduced by 12 then arithmetic mean is, याद है arithmetic mean was been affected by change in origin and it was been affected by change in scale। चेंज इन ओरिजिन मतलब कोई भी नंबर से प्लस माइनस करिए तो सेम अफेक्ट होगा, चेंज इन स्केल से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए सेम इट विल बी अफेक्टेड। तो अगर सारे एलिमेंट्स 12 से रिड्यूस किया जाए तो अरिथमेटिक मीन भी 12 से रिड्यूस होगा, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, एन ओग्यू कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 ways, मोर देन ओग्यू लेस देन ओग्यू, राइट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस वाला एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर वाला ये कंसीडर करके जब ड्रॉ करेंगे तो दैट वाज कॉल्ड एज ओग्यू, बराबर। तो दिस कैन बी डन इन 2 ways, तो ऑप्शन इसका ए है। 23rd क्वेश्चन, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करना है इसका। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो लोवेस्ट नंबर 26, नेक्स्ट नंबर 27, नेक्स्ट नंबर 30, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 42, देन 44 एंड 51, आई गेस हो चुके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मिडल मोस्ट नंबर 37, आंसर डी, दैट्स इट, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। चलो नेक्स्ट, if the relationship between x and y is given by 4x minus 6y is equal to 13 and if median of x is been given to 12, find median of y। याद है median was also affected by change in origin, it was also affected by change in scale, तो
यहाँ पे I'll write it this example. मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको लेक्चर में कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4x minus 6y is equal to 13. Now if median of x is given, कितना दिया है 16, तो मीडियन ऑफ y फाइंड करना है. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 4 इंटू मीडियन ऑफ x माइनस 6 इंटू मीडियन ऑफ y शुड बी इक्वल टू 13 बराबर. तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इंटू 16 माइनस 6 इंटू मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 13. 16 इंटू 4 64 माइनस 6 इंटू मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 13. तो 13 लेफ्ट में आएगा. 64 माइनस 13 51 इज इक्वल टू 6 मीडियन ऑफ y. तो मीडियन ऑफ y विल बी इक्वल टू 51 अपॉन 6. डेसिमल में कैलकुलेट करना है, करके देखते हैं. 8.5 8.5 आंसर सी आ रहा है. ये टाइप के क्वेश्चन तो हमने मल्टीपल टाइम सॉल्व किया था गाइस. ओके चलो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन. 25th देखिए सिंपल है. इफ r is 0.8 then coefficient of चाहिए coefficient of determination. Coefficient of determination is taken as r square. Okay, तो this will be 0.8 square. तो 0.8 square that is 0.64. 0.64 आंसर होना चाहिए. Coefficient of determination is considered as your correlation coefficient square. Okay, next 2x plus 5y minus 9 is equal to 0. 3x minus y minus 5 is equal to 0. ये दो रिग्रेशन इक्वेशन के लाइंस है या इक्वेशंस है. ओके, मीन x एंड मीन y. इफ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है एंड हमें मीन ऑफ x फाइंड करना है, मीन ऑफ y फाइंड करना है. मीन ऑफ x एंड y दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे. तो आइदर इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कंसीडर करके सॉल्व करिए या डायरेक्टली आंसर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. इक्वेशन जहां पे दोनों इक्वेशन जहां पे सेटिस्फाई होता है वो आंसर होना चाहिए. मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, आंसर्स के साथ चेक करके देख रहा हूँ. x की वैल्यू अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूँ, y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. चेक करिए LHS. 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9 कितना आ रहा है 4 प्लस 5 माइनस 9. 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 9 0. LHS इज इक्वल टू RHS. ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया. अब दूसरा इक्वेशन चेक करिए 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो 3 इंटू 2 y की वैल्यू 1 माइनस 5 LHS करते. 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6. अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. आंसर ए के साथ यही पे मैच हो रहा है, राइट. तो डायरेक्टली अगर इधर आप सॉल्व करके देखिए x के एंड y की वैल्यू 2n1 आएगा या सब्स्टिट्यूट करके देखिए. ओके चलो नेक्स्ट 27 क्वेश्चन. व्हेन r इज इक्वल टू 0 कोवेरियंस xy. यहाँ पे r का फॉर्मूला याद है, कोवेरियंस xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x अपॉन इनटू सिग्मा y एंड r की वैल्यू 0 दिया हुआ है. तो 0 इज इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y. ये दोनों लेफ्ट साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही होगा. तो 0 इज इक्वल टू कोवेरियंस xy. तो कोवेरियंस xy की वैल्यू 0 होगी. ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट 28. The two lines of regression become identical when r की वैल्यू 1 हो तो भी आइडेंटिकल होंगे एंड r की वैल्यू -1 हो तो भी आइडेंटिकल होंगे. मतलब इसका आंसर होना चाहिए A और B. ओके नेक्स्ट 29th क्वेश्चन. हार्डली 2 क्वेश्चन बाकी है. दैट टू इट इज थियोरेटिकल क्वेश्चन. फॉर m into n क्लासिफिकेशन, मतलब m रोज एंड columns classification of the bivariate data, the maximum number of conditional distribution is. याद रख. अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये होना चाहिए P into Q क्लासिफिकेशन ऑप्शन के बेसिस पे. bivariate data the maximum number of conditional distribution will be P plus Q. याद रखिए. ओके एंड लास्ट क्वेश्चन. circular test is satisfied by which number? Circular test was satisfied by neither lice-based pastures, neither fishes. It was simple geometric mean of price relatives and aggregative with fixed weights. तो 30th का आंसर डी होना चाहिए. We had summarized this point also guys, right?
चलिए बस इतने ही क्वेश्चन थे आरटीपी जन 26 में। वैसे देखा जाए तो हार्डली 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी तो बहुत सिंपल थे, मोटा मोटी मॉड्यूल के भी सम क्वेश्चन थे। तो ये लेक्चर लेने का पर्पज यही था कि एक बार आपके साथ सॉल्व करके यहाँ पे, क्योंकि आप भी वो विद इन कितने 1 आवर से लेस टाइम में आरटीपी कंप्लीट करोगे, सो दैट आरटीपी के क्वेश्चंस भी रेलेवेंट होते हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओके गाइज, चलो स्टडी हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, विल मीट यू सून, टेक केयर गाइज, बाय बाय।